तो रिया तट इसमें बहुत ही पूछा जाता है। रिया तट इसमें दोनों में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या है, फियोर्ड तो कम पूछा जाता है लेकिन रिया तट बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो रिया तट क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो रिया चक्रवर्ती को मत समझ लीजिएगा भैया कि रिया चक्रवर्ती। ठीक, तो क्या होता है, रिया तट के बारे में बात करते हैं। देखिए, तो रिया तट क्या होता है, रिया तट में हम देखेंगे कि कभी कोई जलमग्न, क्या हो, जलमग्न पहाड़ी समुद्री तट के लंबवत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, समुद्री तट के लंबवत होनी चाहिए। जलमग्न पहाड़ी समुद्री तट के लंबवत होनी चाहिए, उसी को कहते हैं रिया तट। क्या कहेंगे, रिया तट। देखिए समझिए, ये आपका भारत है, क्या है, ये आपका भारत का क्षेत्र है। यहाँ पर देखिए, अपने आप भारत में आ जाइए। आप जाएंगे, देखेंगे कि ये आपका समंदर का क्षेत्र है। इधर क्या है, समंदर का ये क्षेत्र है। ये इधर समंदर पानी भरा हुआ है, आपका क्या है, पानी भरा हुआ है। तो क्या होता है कि आप देखेंगे कि बॉर्डरवा पर क्या होता है, ये जो बॉर्डर होते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए, ये जो बॉर्डरवा होता है यहाँ पर क्या होता है कि ये समंदर के तट पर, क्या, समंदर के तट पर लंबवत जलमग्न पहाड़ी को हम रिया तट कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, पिक्चरों में आप देखेंगे कुछ ऐसी घटनाएं बनी होती हैं। बिचुआ में क्या होता है, ऊंचा बना होता है। क्या, ऊंचे टाइप में होता है, जहाँ पर पानी जाता भी है और नहीं भी पहुँच पाता, जिससे वहाँ पर हरियाली टाइप का हो जाता है, हरियाली बन जाती है। तो ये क्या होता है कि ये लंबवत होती है। क्या होती है, वैसी जलमग्न पहाड़ियाँ, वैसी जलमग्न पहाड़ियाँ जो समंदर तट के लंबवत हों, उसे हम रिया तट कहते हैं। ठीक, रिया तट कहते हैं। लंबवत है, देखिए अभी एकदम में लंबवत यहाँ पर देखिए कह दिया है, लेकिन क्या है, देखिए ये आपका क्या है, तट है, समुद्री तट है ये बाहर। और यहाँ पर क्या है कि ये जो पहाड़ियाँ हैं ये लंबवत हैं, इन्हीं के लंबवत हैं, कहीं भी हों ये इन्हीं के लंबवत हों, कहीं भी बनी हों। यहाँ पर ऊंचा हुआ, ऊंचा टाइप का भाग होगा तो क्या कहेंगे कि ये रिया तट कहेंगे। क्या कहते हैं, रिया तट कहते हैं। समझ में आया, रिया तट क्या होता है कि कहीं भी आप सागरों में देखेंगे, कहीं पर भी देखेंगे, यदि समुद्री तट के क्या होने चाहिए, पहाड़ियाँ जो बनी हों, ऊंची होनी, ये ऊंची होती हैं। इसको आप देखेंगे तो बहुत ही प्यारा दिखता है भैया, बहुत ही, देखेंगे आप दूर से तो आप यहाँ खड़े होकर इनको देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिखेंगे ये सब। क्या, ये सब जो तट हैं, ये सब जो ऊंची ऊंची थोड़ी थोड़ी पहाड़ियाँ हैं, ये सब बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। ठीक, तो जाएंगे इस तट पर तो कहीं देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है कि ये जो हैं इस प्रकार से लंबवत। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि जो इस प्रकार से हों, क्या हों, जो इस प्रकार से हों, इसको क्या कहते हैं, तो इसको भी बता रहा हूँ मैं। देखिए पहले समझिए इसको। तो वैसी जलमग्न पहाड़ियाँ, वैसी जलमग्न पहाड़ियाँ जो समंदर तट के, जो समंदर तट के लंबवत हों, क्या हों, समंदर तट के लंबवत हों। ये पहाड़ियाँ हैं और ये आपका तट है, ये इसके लंबवत, क्या, ये इसके लंबवत है। क्या है भैया, लंबवत हैं, दोनों लंबवत हैं। देखिए लंबवत हैं। अब इतना लंबवत नहीं हो जाएगा कि एकदम मतलब इस तरह भी होगा तब पे भी उसे हम कहेंगे कि ये रिया तट है। इस तरह भी होगा थोड़ा बहुत, मतलब जब इस तरह हो जाएगा, जब इस तरह हो जाएगा तब उसे आप नाम दूसरा दे सकते हैं, लेकिन इस तरह भी होगा तब भी आप उसे कहेंगे कि यह रिया तट है। क्या है, रिया तट। रिया चक्रवर्ती का तट नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। ठीक, अब देखिए आगे बात करते हैं कि जो समांतर हों, समंदर तट के समांतर हों, उसे क्या कहते हैं। चलिए देखिए, चलिए बात करते हैं डालमेशियन। एक नाम आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, डालमेशन, डालमेशन, जो कि क्या होता है, वही होता है जो आप सोच रहे हैं, वही होता है। तो भैया जो ये डालमेशन है, यही होते हैं बने हुए वैसी जलमग्न पहाड़ियाँ, क्या,
वैसी जलमग्न पहाड़ियाँ जो समंदर तट के समांतर हों, क्या हों, समांतर हों, उसी को हम कहते हैं डालमेशन। क्या कहते हैं, डालमेशन। वैसी जलमग्न पहाड़ियाँ जो समंदर तट के या किसी सागर के क्या हों, समांतर हों, उसी को हम कहते हैं डालमेशन। क्या कहते हैं, ये अक्सर दोनों में अंतर पूछा जाता है कि डालमेशन क्या होता है और रिया तट क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखिए ये आपका तट है, भारत को ही अपने लीजिए, देखिए ये आपका तट है और क्या होता है, ये जलमग्न पहाड़ियाँ हैं। क्या हैं, जलमग्न, इधर उधर इनके पानी है भैया, इसीलिए इसे जलमग्न, क्या है, जलमग्न है, क्या है, इसीलिए इसे जलमग्न है। देखिए तो क्या है, जलमग्न पहाड़ियाँ, वैसी जलमग्न पहाड़ियाँ जो समंदर तट के समांतर हों, उन्हीं को हम कहते हैं डालमेशन। क्या है भैया, देखिए ये 80 डिग्री पर हैं, क्या है भैया, ये समांतर हैं, ये और ये समांतर हैं एक प्रकार से। देखिए ये आपका तट हो गया और ये आपका पहाड़ियाँ हो गई, तो क्या हैं, दोनों समानांतर हैं। क्या हैं, समांतर हैं। तो वैसी जलमग्न पहाड़ियाँ जो समुद्री तट के समांतर हों, उसी को हम कहते हैं डालमेशन। क्या कहते हैं भैया, डालमेशन। और जो लंबवत हों, उसी को कहते हैं रिया तट। समझ में आया, दोनों का अंतर समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है, किस लिए कि बहुत ही खूबसूरत इस